नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आईटी स्टॉक्स में अब फिर से कहीं ना कहीं दोबारा से एक्शन लौटता हुआ दिख रहा है। रीजन है एसेंचर के रिजल्ट्स। एसेंचर के रिजल्ट्स आए कल के सेशन में और जो रिजल्ट्स थे वो अच्छे थे, लेकिन आगे की FY23 की गाइडेंस में हल्की सी कमजोरी या कटौती आप कह सकते हैं थोड़ा सा करते हुए दिखिए कंपनी, और उसी के बाद आज इंपैक्ट आपको इन्फी और TCS पे मैक्सिमम आता हुआ दिख रहा है। हालांकि दोनों स्टॉक निचले लेवल्स पे ओपन हुए कहीं ना कहीं और ऊपर आ गए हैं। अभी TCS दोबारा लाल हो चुका है, लेकिन इन्फोसिस हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। ऐसे में आप सभी को कहां पे खरीदना चाहिए, कहां बड़ा पैसा बन सकता है, और सबसे बड़ा सवाल क्या लेना भी चाहिए या नहीं। मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं आईटी स्टॉक्स पे, क्योंकि मुझे क्या लगता है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं बताता हूं, जहां मैंने काफी वीडियोस बनाई है वहां आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्स है, एक तो वो तोड़फोड़ रहता है, हमेशा इसलिए रहता है क्योंकि काफी लोगों के फेवरेट हैं ये स्टॉक, बट उन्हें प्रॉब्लम है। अब उन्हें प्रॉब्लम है कि स्टॉक का प्राइस गिरता जा रहा है, उन्हें लॉस होता जा रहा है, क्या करें समझ नहीं आ रहा। दूसरी साइड एक ऐसा आदमी भी है जो पूछ रहा है क्या यहां लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। मतलब उसके पास पोजीशन है नहीं, वो केवल इसी कंफ्यूजन में है कि अभी और गिरेगा या फिर अब खरीद लें, क्योंकि उसे पता है कि स्टॉक अच्छे हैं, प्राइस अच्छा है, लेकिन उसके दिमाग में डर यह है कि यार कंटिन्यू गिर रहे हैं, अभी और गिर सकता है, तो क्या मेरे लिए अच्छी रेंज होगी। तो इसी के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले बताऊं, TCS हो या इन्फोसिस हो, दोनों ही कंपनीज में सवाल उठाने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। दोनों ही मार्केट लीडर हैं। एक नंबर 1 कंपनी है और एक नंबर 2 कंपनी है, यानी कि एक सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है इन इंडिया और एक है लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन इंडिया। और ग्लोबली बात करें तो TCS तो नंबर 2 पे आती है, पहले पे एसेंचर ही आती है, दूसरे पे TCS आती है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली। और इन्फोसिस आई थिंक अराउंड 7th नंबर पे है लार्जेस्ट कंपनी के मामले में आईटी में। तो दोनों का ही मार्केट कैप बहुत तंगड़ा है, दोनों का ही मार्केट शेयर बहुत तंगड़ा है, और दोनों ही कंपनी का मैनेजमेंट भी बहुत तंगड़ा है। एक तो टाटा ग्रुप की कंपनी है और दूसरी कंपनी के बारे में बात करूं तो ये एक मल्टी बैगर कंपनी है, और आप सभी को पता है इस स्टॉक ने अनबिलीवेबल रिटर्न बना के दिए। बोनस का बादशाह भी कहा जाता है इस स्टॉक को। अगर इस कंपनी के बारे में बात करूं तो कंटिन्यू बायबैक, कंटिन्यू बोनस, कंटिन्यू डिविडेंड आपको टाइम टू टाइम मिलता है, तो कोई सवाल उठाने वाला मतलब ही नहीं बनता। अब आते हैं प्राइस एक्शन पे, जो सबसे बड़ा इशू बन रखा है इस समय, और हर किसी के पास एक रीजन है स्टॉक की गिरावट का। वो रीजन है यूएस में रिसेशन आ सकता है, यूएस में रिसेशन आ सकता है, यूएस में रिसेशन आ सकता है। किसी से भी पूछो आईटी स्टॉक चुन रहे हैं, यूएस में रिसेशन आ सकता है, यूएस में ग्रोथ स्लो हो रही है। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि एक बंदे से दूसरे बंदे ने सुना और आगे पास कर दिया, मतलब उन्हें खुद भी नहीं पता रिसेशन आ सकता है या ऑलरेडी कहीं ना कहीं मार्केट में शेयर्स रिएक्ट कर चुके हैं उस पर। आपको ये समझना होगा, आ सकता है इसीलिए स्टॉक का प्राइस 1300 है। अगर नहीं आ सकता या फिर मार्केट को लगेगा अब ग्रोथ स्लो नहीं बल्कि ग्रोथ लौट रही है, तो वो 1300 वाला 1600 हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि ग्रोथ तो लौट रही है, अब मैं 1600 पे खरीद रहा हूं, तब तक तो देर हो गई ना। तो समझाना मैं ये चाहता हूं कि मार्केट आगे का सोच के ही चलता है, फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, तभी ये मार्केट है, ये हम सबसे ज्यादा स्मार्ट है। तो जैसे ही इसे लगने लगेगा कि अब ग्रोथ लौट रही है या रिसेशन नहीं है या आईटी कंपनीज के लिए कुछ भी अच्छा हो रहा है, तो ये भाव मिलेगा ही नहीं आपको। ये भाव तो तभी मिल रहा है क्योंकि मार्केट खराब चल रही है। अब मैं आपको मुद्दे की बात करता हूं कि क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं वन साइडेड लेना चाहिए, कोई मेरा दूसरे मन में है ही नहीं, मतलब दूसरी तरफ कोई विचार है ही नहीं कि थोड़ा और रुकूं, थोड़ा और गिर सकता है वहां खरीदूंगा ना। मुझे लेना है, मुझे अभी लेना है, सिंपल सी बात है। मुझे क्यों लेना है और क्यों अभी लेना है, इसका रीजन देता हूं। ऊपर से काफी करेक्टेड है, वैल्यूएशन वाइज रीजनेबल है। अब यहां से कितना और करेक्ट होगा, अब ऐसे तो हर बंदा यही बोलेगा गिरते स्टॉक को देख के। आप और मैं तो चीज क्या है, जब ब्रोकरेज हाउस 1300 वाला देख के 1100-1200 बोल दें। इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउस 1200 तो नहीं, 1300 तो 1100 तो नहीं बोल रही, लेकिन अब 1250 1280 तक कोई कोई तो बोल ही रही है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि कितना गिरेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन लेवल अच्छा है। टॉप पिक की बात करें तो ये दोनों ही टॉप पिक हैं, लेकिन अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए। कोई सेफ्टी ज्यादा चाहता है, वॉलेटिलिटी कम चाहता है अपनी पोर्टफोलियो में, यानी वो उठापटक नहीं झेल सकता ज्यादा, तो वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS का हाथ पकड़ लें और खरीद लें।
कोई ज्यादा पैसा बनाना चाहता है, वॉलेटिलिटी झेल सकता है, अपना कन्विक्शन रख सकता है, अगर बाजार में स्टॉक और गिरता है तब भी उसे भरोसा हो नहीं यार मैंने गलत शेयर नहीं खरीदा, मुझे बने रहना है, तो वो इन्फोसिस खरीद ले। तो दोनों की अपनी अपनी चॉइसेस हैं और दोनों ही मुझे बहुत पसंद है, सिंपल सी बात है। काफी सारे लोग ये भी कहते हैं भाई, काफी सारे यूट्यूबर्स, काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स सब कहते हैं दोनों अच्छे स्टॉक हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि आपकी पोर्टफोलियो में है ये शेयर, और अगर बताते हैं तो दिखाते नहीं है। तो देखिए दोस्तों, दिखा तो मैं भी नहीं रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं मेरी पोर्टफोलियो में है, एंड मेरी पोर्टफोलियो का मैक्सिमम हिस्सा जो है आईटी स्टॉक्स में ही है। और आईटी स्टॉक्स में मेरी टॉप पिक जो है वो टीसीएस ही है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हूं, मैं थोड़ा रिस्क कम लेके चलता हूं, एंड इन्फोसिस में भी मेरा पार्टिसिपेशन अच्छा खासा है। मेरे थे, बट मैंने क्या है कि 1920 पे, वो मेरी किस्मत है कि मैंने एट द टॉप ही बेच पाया हूं, वहां बेचे थे, उसके बाद 1950 तक गया था, एंड उसके बाद से ही कंटिन्यू करेक्शन चल रही है स्टॉक में। तो मैंने क्या करा है, वहां पे हल्के शेयर बेच दिए थे, बाकी बचे हुए रखे हैं, और फिर गिरावट में धीरे धीरे थोड़े बहुत और खरीदे हैं। सिंपल, मैंने आपको अपना भी बता दिया है। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।